नारायणे सर्वस्यार्तिहरे देव नारायण नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर दिसंबर का ये महीना कर्क राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको क्या कुछ सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की जो ट्रांजिट पोजीशन है वो आपकी राशि से किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, इसी के साथ आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है, ये ग्रह नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन है, प्रभाव है, वो मिथुन राशि वालों पर किस तरह से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सब कुछ आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ही सब कुछ प्रभावित होता है। और ग्रह नक्षत्रों का ये सकारात्मक प्रभाव अथवा नकारात्मक प्रभाव किस स्थिति में पड़ता है, ये समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए आप देख सकते हैं, ये ब्लैक बोर्ड में 12 खाने हमने खींच रखे हैं। ये जन्मांग चक्र का एक द्योतक, एक खाका, एक मैप है और इसको आप राशि चक्र भी कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो पहले भाव पर 4 नंबर का अंक लिखा, ये कर्क राशि वालों के लिए उनकी राशि का द्योतक अंक है। आपकी राशि के जो स्वामी देवता हैं वो चंद्रमा यानी चंद्र देवता, और आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों में सबसे प्रधान ग्रह के रूप में जो पूजे जाते हैं वो है सूर्य देवता। तो सूर्य देवता को नमन करते हुए दर्शकों, आज हम भगवान सूर्य देवता से ही अपने अन्य ग्रहों का जो समावेश है, अन्य ग्रहों की जो गणना है, वो सूर्य देवता से ही करते हैं। तो इसीलिए सूर्य देवता की स्थिति को जानना परम आवश्यक है, क्योंकि सूर्य देवता के प्रकाश से ही ये सारा भूमंडल प्रकाशित होता है। दर्शकों, केवल भूमंडल ही नहीं, आकाशीय सौरमंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब जो आपको आकाशीय सौरमंडल में रात्रि के समय में जो टिमटिमाते हुए आप तारे देखते हैं, ये सब भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं आकाश गंगा। तो दर्शकों, आज इसी आकाश गंगा के तहत मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि वालों के लिए उनके राशि के बारे में। दर्शकों, यहाँ पर आपकी जो राशि है कर्क राशि है, और कर्क राशि से सबसे पहले बताने वाला हूं कि सूर्य देवता की स्थिति कहां पर देख रहे हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देवता इस समय संक्रमण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि जिस राशि पर संक्रमण कर रहे हैं, ये सूर्य देवता की अपने अधिमित्र की राशि है। सूर्य देवता और मंगल देवता में अधिमित्रता है, और यहाँ पर पंचम स्थान में आपकी राशि से जब तक सूर्य देवता बने रहेंगे, यानी कि 15 दिसंबर के दिन रात्रि के समय में सूर्य देवता वृश्चिक राशि से धनु राशि पर जाएंगे। तो धनु राशि में जब संक्रमण होगा तो 16 दिसंबर को यानी कि धनु की संक्रांति होगी, और धनु संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण आदि करने से, पितरों को जलदान देने से और साथ में श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करने से निश्चय ही यहाँ पर जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष विद्यमान हो, और उस पितृदोष के कारण आए दिन आपके घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार की अशांति और परिवार में कलह क्लेश और कोई भी काम बनते हुए नजर नहीं आ रहा हो, ऐसी स्थिति में आप निश्चित जानें कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष तो है ही। इसलिए धनु संक्रांति के पुण्य काल में विशेष करके इतना जरूर करें कि पितृदोष निवारण शांति उपाय अवश्य करें। श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करते हुए पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करें। निश्चित तौर पर आपके घर कुटुंब परिवार में शांति कायम रहे।
जिन लोगों के घर कुटुंब परिवार में बच्चे बड़े हो गए हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है, परेशान हैं, आए दिन जहाँ कहीं भी रिश्ता देख रहे हैं, कोई भी रिश्ता उनका लग नहीं रहा है। ये भी एक पितृदोष की जैसी स्थिति यहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान होगी ही होगी, और निश्चित तौर पर आपको जानना होगा कि इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दर्शकों, अभी हमने जो आपको उपाय बताया है, आप निश्चित तौर पर ये उपाय करें तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपके घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी और मांगलिक कार्य भी यथावत स्थिति में होते रहेंगे। इसी के साथ अब यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति और चंद्र देवता की स्थिति को भी थोड़ा जान लेते हैं। चंद्र देवता भी 2.25 दिन के लिए वृश्चिक राशि पर संक्रमण कर रहे हैं और 2.25 दिन यहाँ पर वृश्चिक राशि पर रहते हुए फिर धनु राशि पर जाएंगे, वहां पर 2.25 दिन रहेंगे, क्योंकि चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन ही रहते हैं। इसी प्रकार दर्शकों, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक फिर से जब धनु राशि पर आएंगे, ये दिसंबर 2024 की समाप्ति और इसी के साथ नव वर्ष की शुरुआत, यानी कि आंग्ल नव वर्ष की अपने समस्त देशवासियों को हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आंग्ल नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही खुशहाल हो। आंग्ल नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ हमारे जो ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी आंग्ल नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ जो लोग हमारे इस ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल में बिल्कुल नए हैं, मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखें। दर्शकों, इसी कॉम्बिनेशन के तहत अब आप देखिए, आपकी जो अपनी स्वयं की राशि है, इस राशि में मंगल देवता विराजमान है, यानी कर्क राशि में। और मंगल देवता कर्क राशि में अपनी नीच राशि के हो जाते हैं। नीच राशि में इनका जो प्रभाव है यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहता है। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो बुध देवता की स्थिति है, बुध देवता और सूर्य देवता का कॉम्बिनेशन ये 14 दिसंबर तक विशेष रूप से पंचम स्थान पर बना रहेगा। ये बुधादित्य योग, अखंड साम्राज्य योग जैसी स्थिति कर्क राशि वालों के लिए विशेष करके विशेष फल देने वाली बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी अखंड साम्राज्य योग जैसी स्थिति यदि उत्पन्न हो रही हो तो निश्चित तौर पर मनचाहा फल की प्राप्ति और इस दिसंबर के महीने में विशेष करके आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनने वाले हैं। साथ ही साथ वृश्चिक राशि में बुध यहाँ पर देख सकते हैं, वृश्चिक राशि में यहाँ पर बुध देवता की स्थिति अपनी यथावत स्थिति बनी रहेगी और गुरु देवता वृषभ राशि पर आपकी राशि से एकादश स्थान यानी लाभ स्थान पर, लाभ स्थान पर गुरु देवता की स्थिति समशत्रु यहाँ पर क्षेत्र है और बृहस्पति देवता का, और यहाँ पर गुरु देवता का जो प्लेसमेंट है और जो गुरु देवता का जो बैठना है यहाँ पर, वो कहीं न कहीं आपको बहुत अधिक संघर्ष कराने वाला है। बहुत संघर्षमय स्थिति के साथ आप कहीं कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ अखंड साम्राज्य योग जैसी स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, इसीलिए आकस्मिक धन प्राप्ति के भी संकेत यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, आने वाले समय में शुक्र देवता की स्थिति को भी यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। शुक्र देवता देख सकते हैं यहाँ पर धनु राशि पर, आपकी राशि से 6वें स्थान पर, और ये यहाँ पर मात्र एक दिन के लिए विराजमान है और 2 दिसंबर को ये मकर राशि पर आ रहे हैं। दर्शकों, मकर राशि आपकी राशि से 7वें स्थान पर यहाँ पर 27 दिसंबर तक ये विद्यमान रहेंगे और 28 दिसंबर को ये कुंभ राशि पर आ जाएंगे। दर्शकों, आपकी राशि से 8वें स्थान पर। इसी सिलसिला वाइज यहाँ पर कुंभ राशि पर शनि देवता की भी स्थिति है, मीन राशि में राहु देवता और कन्या राशि में केतु देवता की स्थिति। इस तरह का ये कॉम्बिनेशन आपकी जो मना स्थिति है, मना स्थिति को थोड़ा सा कहीं कहीं बिगाड़ने जैसी स्थिति बन रही है। बहुत जल्दी आपको क्रोध आने वाला है, गुस्सा आने वाला है। अपने क्रोध पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें और आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो स्वयं की प्रतिष्ठा है, विशेष करके कर्क राशि वालों के लिए उनका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार की कोई भी आंच आने वाली नहीं है।
मान सम्मान प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए ये दिसंबर का महीना व्यतीत होने वाला है। अपने कुछ ऐसे बंधु जन हैं जो आपके इससे पिछले, जो आपके काफी समय से बिछड़े हुए हैं, उन बंधु जनों के साथ, बंधु बांधवों के साथ पुनः आपका मिलन होने वाला है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी द्विविधात्मक स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ में ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर राजनीति यानी राष्ट्रीयकृत किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप ये जानें कि आपको राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, और राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, और इसी के साथ में स्वयं में भी आप अपने पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति के क्षण आप बिल्कुल न गंवाएं और बने रहिए कर्क राशि वाले विशेष करके। और इसी के साथ चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी आप एक अच्छी सी सफलता प्राप्त करते हुए अपने इस दिसंबर के महीने में एक एक पग पग को बिल्कुल अपने सकारात्मक रूप देते हुए प्रकृति का भरपूर सहयोग प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में फिर से मैं आपको बताने वाला हूं, कदापि आप हतोत्साहित न हो। और इसी के साथ आपका जो ये दिसंबर का महीना है, आपकी भाग्य की पिटारी खुलने वाली है, और इसी के साथ आप वो सब कुछ करने वाले हैं और वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जिसकी कि आपको प्रतीक्षा थी। और इसी के साथ में आगे फिर से मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर दर्शकों, जैसा कि वाणी के द्वारा आप अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव अथवा अपने कलीग कोवर्कर जो भी हैं, अपनी वाणी के द्वारा उनको स्वयं प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सब कुछ करने में आप सक्षम रहेंगे, किसी प्रकार से हतोत्साहित होने वाली स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है। और इसी के साथ में खट्टे मीठे कड़वे रसीले पदार्थों का सेवन यहाँ पर कदापि न करें। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती भी है तो इन पदार्थों का सेवन कदापि न करें, इनसे आप दूरी बनाए रखें। और इसी के साथ में कुछ आपका अपने ऐसे लोगों के हाथ में आपकी जो धनराशि है वो फंसी हुई है और लोग देने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिसंबर के महीने में कुछ आपके कुछ लक्षण ऐसे प्रतीत होते हुए नजर आ रहे हैं। और अधिक से अधिक सफलता की ओर बढ़ते हुए मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा आपकी कायम रहेगी, और आत्मबल भी आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों अथवा बड़े भाई बहनों के साथ में और एक अच्छी सी वार्ता, और साथ ही साथ एक दूसरे को कोऑपरेट, एक दूसरे का सहयोग, और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ, साथ ही साथ में दर्शकों आप अपनी माता श्री का आशीर्वाद लेते हुए उनकी सेवा अवश्य करें, क्योंकि माता श्री को थोड़ा सा कमर से रिलेटेड अथवा गर्दन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। स्नायु तंत्र से रिलेटेड समस्या भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर उनको हो सकती है। दर्शकों, सावधानी रखें, यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो तो निश्चित तौर पर कुछ अपने जो ग्रहजनित दोष के कारण स्थिति उत्पन्न हो रही है उसका ग्रह से संबंधित शांति उपाय करें, और निश्चित तौर पर अपने नजदीकी उपचार केंद्र में ले जाकर के उनका उपचार कराएं, अवश्य सफलता मिलेगी। और दूसरी तरफ पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के निश्चिंत बने रहिए। पिताश्री का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। पिताश्री के द्वारा भी आर्थिक रूप से आपको धन की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं दर्शकों यहाँ पर घर भूमि, भवन, मकान और वाहन आदि के क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में यदि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 14 दिसंबर से पहले कर लें। 14 दिसंबर के बाद की जो स्थिति है ये थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। घर भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने से भविष्य में आपको अत्यधिक रूप से इसका लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ दर्शकों बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के हतोत्साहित न हो। आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई भी आंच आने वाली नहीं है। इसी के साथ प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाते हुए अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में संलग्न रहें, अपने दैनिक कार्य में संलग्न रहें, और साथ ही साथ विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के लिए भी यह समय बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थी बंधुओं को कुछ विशेष रूप से मैथमेटिक्स और इंग्लिश और साइंस से रिलेटेड जो विद्यार्थी हैं उनको विशेष सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दर्शकों
बात कर लेते हैं सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों। सरकारी सेवा संस्थानों में जो कार्यरत हैं उनको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, और व्यक्तिगत संस्थानों में जो कार्यरत हैं कर्क राशि वालों के लिए विशेष करके स्थानांतरण होने के संकेत मिल रहे हैं। और साथ ही साथ यदि एक लंबे समय से आप अपने घर से बाहर रह रहे हैं तो अपने अपने जो होम टाउन है, होम टाउन की ओर वापस आने जैसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। इसी के साथ में किसी भी प्रकार की लॉटरी सट्टेबाजारी के क्षेत्र में किसी प्रकार का समय न गंवाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ दर्शकों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और साथ ही साथ किसी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना, इस तरह का कार्य कदापि न करें। इससे आपकी जो मनस्थिति है वो थोड़ा सा भंग हो सकती है और अशांति बढ़ सकती है। पति पत्नी के आपसी संबंधों की बात करते हैं। पति पत्नी के आपसी संबंधों में और ये थोड़ा सा जो समय है विशेष रूप से ध्यान देने वाला समय है। आपसी संबंधों में विशेष रूप से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलें और ननिहाल पक्ष से भी कुछ सहयोग प्राप्त होने वाला है। ननिहाल पक्ष से कुछ अच्छी खबर आने वाली है। दूसरी तरफ दर्शकों ये जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ शेयर मार्केट में भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें, इससे आपको लाभ होगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। उनके व्यापार में कोई परिवर्तन जैसी स्थिति भी देखी जा सकती है। दूसरी तरफ दर्शकों अब बात कर लेते हैं आपके स्थानीय यात्रा की। स्थानीय यात्रा आपकी बनने वाली है। स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उपस्थित होने वाला नहीं है। दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा विशेष करके बनने वाली है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा में थोड़ा व्यवधानात्मक स्थिति और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा में भी कोई व्यवधान पड़ने वाला नहीं है। दर्शकों इसी के साथ धार्मिक यात्रा के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं। कहीं भी आप तीर्थ स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं, आपकी ये तीर्थ स्थानों की यात्रा सफल रहेगी। दूसरा यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इस महीने का आपका जो लकी नंबर है, लकी नंबर है दर्शकों 8 नंबर, और जो लकी कलर है आपका श्वेत कलर है। तो दर्शकों इसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शकों शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो को देखें, सुने। यदि अभी तक आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में नए हैं तो ऐसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।